मैं कंपैरिजन सर या क्लासेस में स्वागत करता हूं। सॉरी, हेलो आईआईटीएंस, क्या हालचाल। मैं कंपैरिजन सर या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आईआईटीएंस, आईआईटीएंस, आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सर आईआईटीएंस, आज आईआईटीएंस क्यों कहा सर? क्योंकि आज का टॉपिक जो होने वाला है बच्चों में जेई के ऊपर बात करने वाला हूं। जेई का जो पेपर होता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। अगर आप मस्ती के लिए या टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं जेई के ऐसे 5 से 6 टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आपके जेई प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आते हैं, बात करते हैं आईआईटीएंस। ठीक है, मैंने क्यों कहा? क्योंकि बच्चों देखो, किसी भी विजन को पाने के लिए आपको एम पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी बंदे को आईएएस बनना है, ठीक है, तो आईएएस बनने के लिए वो केवल कहने से नहीं बनता है, उसको वो करना पड़ेगा, डेडिकेशन होनी चाहिए। क्यों बनना है? सबसे पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसे भाई सिविल सर्विसेज यानी कि देश का सेवा करना है। पैसे तो नहीं है, अगर पैसे के लिए आप जा रहे हो आईएएस में तो नहीं। आईएएस आपको एक रेपुटेशन देगा, देश का सेवा करने का मौका देगा। पैसे के लिए फिर थोड़ी आप और फील्ड जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं आईआईटी में क्यों जा रहा हूं, मेरा एम क्या है। दूसरा, कोई भी चीज लाइफ में करो तो ये विजन बना के रखना कि जो हम सोचे हैं वो हम दोहराते रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं तो वो मुमकिन हो पाता है। ठीक है, आपने सोच तो लिया, अरे हम जेई का पेपर निकालेंगे, आईआईटी में आईआईटी के बेस्ट कॉलेज में हम एडमिशन अपना कराएंगे, लेकिन वो चीज करना भी पड़ता है। सोच तो लिया, अब बोलो और साथ में मेहनत करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा हेलो आईआईटीएंस। तो सबसे पहले अपने आप से कहो आई एम आईआईटीएन। ठीक है, इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ही ज्यादा एक होता है ना कि सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी आपको खुद से ही कि आई एम आईआईटीएन, ये मैं कर सकता हूं। तो आज के वीडियो जो होने वाला है, जेई के पेपर के प्रिपरेशन के लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। 5 से 6 मान लो, ठीक है, 6 या 7, तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रेडी है क्या? आ जाओ। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, यू कैन कॉल आई एम आईआईटीएन। ठीक है, आप एक क्या हैं? आईआईटीएन है, क्योंकि जैसा सोचेंगे हमारा माइंड वैसा ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, पॉजिटिविटी फील होती है, सब वहां पे अच्छा अच्छा है। ठीक है, शमशान घाट चले जाओ, वहां पे आपको नेगेटिविटी कहीं से भी 1% पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तो इफेक्ट पड़ता है, माइंड का सेट इफेक्ट पड़ता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो। सोचा कुछ और आपने, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है ना। तो ये इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए जो सोचो वही बोलो और वही करो। इसलिए कहा गया जुबान की बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कहा गया। तो क्या कहोगे आज से आप लोग? यू कॉल आई एम आईआईटीएन। हाँ सर, मैं आईआईटीएन हूं। जब ये बात खुद से कहोगे तो एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने की अपने आप चाह आएगी। ठीक है, कोई नहीं कहेगा कि तुम जाओ प्रिपरेशन करो, तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, तो ये चीज अपने अंदर लाओ, हैबिट में आओ। ठीक है सर, दूसरा टॉपिक, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। सबसे पहले, चाहे वो जेई हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, नीट हो, जितने भी बड़े बड़े हैं, कैट हो, एसएससी, सीजीएल हो, जितने भी बड़े बड़े पेपर हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि रिजल्ट ऐसी चीज है जो एक प्रेशर क्रिएट कर देता है आपके माइंड में। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, घर वाले बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे, बोलने दो, हमें जो अभी करना वो तो करें, वो तो बाद में बोलेंगे नहीं होगा तब। अभी तो हुआ नहीं फिर सोच रहे हैं, उनका काम भी अभी सोचने लगेगा तो वो फिर क्या करेंगे? उनको सोचने दो तो भाई, आपका जो काम है वो करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मुझे सुबह उठना है तो ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा ना, तो मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, तब मैं जाके सुबह उठूंगा। अब ऐसा तो नहीं सोच लिया सुबह उठ जाऊं तो 5 बजे है, मस्त सो गया और देख रहा हूं 8 बजे, नहीं। तो उसके लिए मुझे प्रोसेस सेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे सुबह 6 बजे उठने हैं, जल्दी मैं सोऊंगा। दूसरा, बैकअप के लिए अलार्म लगाऊंगा। ठीक है, तीसरा, माइंड में रखूंगा अपने को मुझे 6 बजे उठना है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलता है, सोचने से नहीं, प्रोसेस से। प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। प्रोसेस पे आप कमांड पा लिए या प्रोसेस के पीछे आप गए जिस दिन, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, प्रोसेस के पीछे, ठीक है। बहुत लोग फेंकते हैं, हम जा रहे हैं कोटा पढ़ेंगे, कुछ नहीं करते वहां पे जाके। करने वाले ऑनलाइन पढ़ के पेपर क्रैक कर देते हैं, ना पढ़ने वाले कोटा फलाना ढिमकाना जितने भी सुविधा मिले वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट सोचते हैं, प्रोसेस नहीं करते। तो आज से प्रोसेस करना स्टार्ट करो, ठीक है। रिजल्ट के बारे में कोई नहीं, ठीक है, नहीं होगा क्या हो जाएगा सर, अरे नॉलेज तो आएगा। कुछ नहीं होगा जीवन में, तुम कहीं से ग्रेजुएशन कर लोगे, आईआईटी की प्रिपरेशन करा सकते हो यार, तुम इतना सोच रहे हो कि नहीं होगा। वो भी छोड़ो, हमारे दादा पूर्वज के आईआईटी का पेपर देने गए थे, एक पहले हमारे फैमिली में एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि जेई और नीट के पेपर दे के आ रहे हैं, 80% आए हैं, 60% आए हैं। तो अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, रिजल्ट के बारे में जल्दी नहीं सोचा जाता है किसी भी चीज में, ठीक है। ये कपड़ा ही बना होगा तो बनाने वाले ने ये नहीं सोचा होगा यार किसके यहाँ जाएगा ये कपड़ा, किसी अमीर के यहाँ कि किसी गरीब के यहाँ पहनेगा कि हमको इतने दिन में फेंक देगा, ये फाड़ देगा, तो नहीं ना। वो तो केवल अपना प्रोसेस किया ना, बनाया ना, डिजाइन किया ना, प्रिंट किया ना, शर्ट को इंडस्ट्री में भेजा ना। तो ये चीज है, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3 क्या है, रिवाइज डेली लेक्चर कॉन्सेप्ट। जो भी आपके लेक्चर हो रहे हैं, जहां से भी हो रहे हैं, पीडब्ल्यू, मोशन, विद्यापीठ, पाठशाला, कहीं से भी हो रहे हैं, उनको रिवाइज करिए। जैसे रिवाइज का मतलब सर हम तो पढ़ते नहीं, रिवाइज का मतलब कि जैसे आपने दिन भर में जो भी पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में पापा लोग आते हैं तो शाम को हिसाब करते हैं ना, आज मैंने 200 रुपए से दिया, 100 रुपए यहाँ, 50 रुपए इसके लिए, 10 रुपए इसके लिए, तो कैलकुलेट होता है ना, टोटल पूरा रिकॉल होता है ना पूरे दिन का हिसाब। तो इसी तरीके से आप जो भी पढ़ते हो, जैसे कैलकुलस में पढ़ा इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर उसके बाद आप आ गए केमिस्ट्री में फ्राडे लॉ पढ़ा, जो भी पढ़ा आप माइंड को दिन भर में देखो आज मैंने क्या पढ़ा। सोने से पहले माइंड में करना, अच्छा फ्राडे फर्स्ट लॉ मैंने पढ़ा, फ्राडे सेकंड लॉ पढ़ा, दोनों में ये रूप होते हैं, वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के क्वांटिनाइजेशन के, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसमें ई सेल होता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे आपको एक रिकॉल करना है सोने से पहले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप वो चीज भूलेंगे, दूसरा वो आपके माइंड में स्टक कर जाएगा कि हाँ मैंने आज इतना पढ़ा, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा अगर करता जाऊंगा तो मेरे प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा और मैं जेईई का पेपर या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर अच्छे से निकालूंगा। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, डेली कॉन्सेप्ट। अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा। एक कहावत कहा गया है, अगर किसी इंसान से अगर आप दूरियां बना लेते तो अगर सामने से भी निकल जाता तो आप पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये तो फिर सिलेबस है, आप इससे दूरियां कर लेंगे तो कैसे याद रहेगा। लोग कहते हैं सर याद ही नहीं होता है, कवर में रखे हो बुक, अब बता रहे हैं कि हमको याद नहीं होता है। बुक को पास लाओ, खोलो तो उसको पढ़ो तो क्या कहना चाह रहा है जानो तो, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। रिवाइज डेली लेक्चर कॉन्सेप्ट। 4th पॉइंट सर क्या है, मेक अ शॉर्ट नोट्स। आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट, ठीक है। कैसे सर, एक A4 शीट पेपर है, इस पेपर में मान लीजिए आपने पढ़ा कोई भी चैप्टर, ठीक है। मान लेते हैं आपने पढ़ा सॉल्यूशन पढ़ा आपने, ठीक है। आपने सॉल्यूशन पढ़ा तो सॉल्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की पॉइंट्स हैं, उन सब को एक पेज पे राइट डाउन करो, ठीक है। और लेक्चर के बाद उस एक पेज को देखो बिना देखे कि आपको कितना याद है, इस चैप्टर में कितने टॉपिक है, कौन से टॉपिक में क्या लग रहा है, क्या कैलकुलेशन है, क्या फॉर्मूला है, क्या की पॉइंट है। समझ में आया, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं लेक्चर के नोट बनाना है सर लेक्चर के नोट फिर क्या होंगे, लेक्चर के नोट कुछ नहीं होंगे, लेक्चर का नोट लेक्चर का नोट में होगा। रिवाइज के लिए कभी लेक्चर नोट्स नहीं देखे जाते। रिवाइज मतलब शॉर्ट रिकैप आपका। तो शॉर्ट रिकैप क्या, लेक्चर देखोगे 300-200 पेज का, मुझे बताओ कि एक शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए ना।
बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन भी उसी से करते हैं और लेक्चर भी उसी से करते हैं। और जब रिवीजन करेंगे तो डर नहीं होगा। लास्ट टाइम एक तो पेपर का बच्चा रिवीजन कर रहे हैं, अरे इतना सारा पढ़ना है, तो माइंड में प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। कम चीजें रहेंगी तो प्रेशर भी कम रहेगा, यूटिलाइज भी जल्दी होगा और लर्न भी जल्दी होगा। ठीक है, तो इसीलिए मेक अ शॉर्ट नोट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट सर, सॉल्व पीवाईक्यूज। सर इसमें कौन सा तीर आप बता रहे हैं? तो तीर अभी बताऊंगा मैं, तीर अभी बताऊंगा। उठा के देख लेना, मैंने ये एनालिसिस करा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं बक रहा हूं। जितने भी जेईई के आज तक के पेपर आए हैं, ठीक है, या आगे भी आते रहेंगे, उसमें से 60% पेपर क्या होते हैं, हमेशा वही होते हैं। 60% पैटर्न वही होते हैं। ठीक है, वही पैटर्न पे वो आते हैं। पीवाईक्यूज जो होते हैं 60% वही पैटर्न फॉलो करता है। जेईई के पेपर में आपको वही 60% पैटर्न मिलेगा। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते 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 पैटर्न को जान लिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। ठीक है, आईआईटी में जाने के लिए और आईआईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि जब पीवाईक्यूज को आप पढ़ लोगे, पैटर्न आपको पता चल जाएगा, 60% ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं सर, तब कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। 60% तो आपको क्लियर है कि इस पैटर्न पे सर आएगा, इतना आएगा, ये चीज इतने नंबर का आएगा, यहाँ से इतने कॉन्सेप्ट का आएगा, यहाँ से इतने नंबर का आएगा। तो पैटर्न एनालाइज करना है, ये नहीं आपको अगर सर डेली प्रैक्टिस तो लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लगाते हो डेली प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज और डेली प्रैक्टिस और मॉड्यूल आप सब लगाओ, ठीक है, लेकिन पीवाईक्यूज को पिछले 10 साल की आप लगा के जाइए। अगर जेईई नीट का पेपर दे रहे हैं तो 10 तो मैंने बहुत कम कर दिया, पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को लगाइए और उसमें पैटर्न को समझिए कि 60% पैटर्न है क्या, और उसी पैटर्न पे फिर नेक्स्ट तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं होगा बुक उठाया पढ़ लिया हो गया, मैंने लेक्चर देख लिया, नहीं। लेक्चर का मतलब होता है नॉलेज और प्रिपरेशन का मतलब होता है स्मार्टनेस। प्रिपरेशन आप कभी हार्ड वर्क से नहीं, सॉरी, कंपटीशन आप कभी हार्ड वर्क से नहीं क्रैक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, वो आज बहुत चीजें अचीव कर चुके होते हैं। हार्ड वर्क सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, स्मार्टनेस भी होना जरूरी है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को लगाइए, 60% क्वेश्चंस के डाटा को एनालाइज करिए, क्योंकि हर साल वही रिपीटेड होते हैं 60% क्वेश्चंस। ओके सर, पॉइंट नंबर 6, सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सब्जेक्ट्स। सर इसमें नया तीर क्या मार लिया आपने? तो रुको जरा, मुझे पता है तुम्हें सिलेबस पता है, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस तो पता ही होगा, लेकिन सिलेबस के अंदर क्या कितना मैटर पढ़ना है ये पता है नहीं ना? तो आओ देखते हैं, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैथ्स, आपको कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और कैलकुलस के जेईई के पेपर में 60% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 60% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कोऑर्डिनेट और कैलकुलस के 60% क्वेश्चन होंगे फिक्स है, 100% कि आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स में सर ये 100 उसका नहीं है, 100% यानी मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि 60% क्वेश्चंस मिलते हैं कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री के, कैलकुलस में, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है। ठीक है, फिजिक्स सर, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है मॉडर्न फिजिक्स पे और मैकेनिक्स पे। आप फिजिक्स पढ़ते हैं नॉर्मल वाली नहीं, आपको पहले मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करना है अच्छे से, विद अ कॉन्सेप्ट, विद अ शॉर्ट नोट, ठीक है, और उनके मैकेनिक्स को समझना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोस्टली इसका कोई परसेंटेज डाटा नहीं, क्योंकि अभी मैंने उतना एनालाइज नहीं किया इसके बारे में। ठीक है, तो मैं इसका कोई फिक्स एक रेशियो या परसेंट नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं लेकिन इतना बता सकता हूं मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई के पेपर में आपके यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आ जाओ केमिस्ट्री में सर, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक चैप्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि 40% वो आपके पेपर में मिलेंगे क्वेश्चंस, 40% क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। बाकी बात है। पॉइंट नंबर 7 सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कैसे सर? तो अभी बताता हूं। 3 घंटे का होता है पेपर, बोलो हाँ, 3 घंटे का होता है पेपर, और यही 3 घंटे के लिए आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और यही 3 घंटे आपको आने वाले 4 साल बताएगा कि आप इस कॉलेज में जाएंगे और आपका फ्यूचर क्या होगा। तो क्या इसको वेस्ट कर दोगे?
ये 3 घंटे जब इतने इंपॉर्टेंट है तो इसको वेस्ट कर दोगे नहीं ना। तो देखो करना क्या है, जब भी PYQ सॉल्व करो, मैं बता रहा हूँ, तो क्या करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए, मैथ के क्वेश्चन के लिए कितना कितना टाइम देना है डिवाइड करो, उतने सेकंड का टाइमर लगाओ और PYQs उतने में ही करो, हो चाहे ना हो, ठीक है। पहला फिजिक्स हो चाहे ना हो, मतलब कि अगर आप जैसे कि नहीं कर पा रहे विद इन टाइम तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए, लेकिन उतने में ही आप रोक दीजिए अपने हाथ को। फिजिक्स के लिए कितना टाइम देना है सर, 50 से लेके 1 घंटा मैक्सिमम, 50 से लेके 1 घंटा, ठीक है। कितने भी क्वेश्चंस आए 50 से लेके 1 घंटा हमें बस फिजिक्स को टाइम देना है। सर केमिस्ट्री में सर 30 टू 40 मिनट आपको देने हैं, 30 टू 40 मिनट। हाय सर केमिस्ट्री तो सबसे टफ होता है, नहीं, यही तो आपको करना है। PYQs को लगाओ विद टाइम मैनेजमेंट, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा मैथ का भी पहले बता दूं, तो मैथ में बचा हुआ है ROT, ROT का मतलब क्या, रेस्ट ऑफ टाइम। इन दोनों से जितना बचा वो मैथ कवर कर लेगा, क्योंकि मैथ के लिए तो मैथ है भाई, कितना भी टाइम ले सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो PYQ जब लगाएंगे ना तो इन टाइम मैनेजमेंट को लेकर लगाइएगा, क्योंकि जब जितनी बार आप PYQ लगाएंगे टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब भी आप पेपर देने जाएंगे यही टाइम मैनेजमेंट से पेपर करके आएंगे, मेरा 100% दावा है। आप लोग PYQ पता है, एक PYQ आप लगाते हो 4-4 6-6 घंटे में, नहीं भाई साहब, टाइमर को सेट करो 3 घंटे से 1 मिनट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और इस 3 घंटे में कोई सुसु पॉटी कुछ नहीं होना चाहिए। 3 घंटे मतलब 3 घंटे समझ लो, घर ही में जेईई का पेपर दे रहे हो, PYQ क्वेश्चन निकालो, टाइम मैनेजमेंट को सेट करो और उसी टाइम मैनेजमेंट से सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करो, तब जाके एक परफेक्शन आएगा और पेपर के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, तब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप लोग क्या करते हो, लगा लेते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे 2-4 क्वेश्चन लगे, अरे हम तो लगा लेते, नहीं लगे और लगाना है, उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, क्वेश्चन वही रहे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। देखना ये भी है PYQs का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा रहा है। PYQs को लगाने का सबसे मेन फंडा ये है, लो मैंने बता दिया। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ PYQ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को तो जरूरी है नहीं, वहां तुम्हारा कोई रिलेटिव तो बैठा नहीं है, आ जाओ एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, तुम कर लेना और जेईई का पेपर क्रैक कर लेना। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ रहा है ये PYQ बताता है। तो अब समझ में आया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन पॉइंट्स को आपको यूज करके जेईई का पेपर क्रैक नहीं होगा। अपने अंदर वो चीज लाओ। और एक चीज और बताऊं, अगर सच में जुनून है ना तो ही क्रैक होगा। अगर आग तुम्हारे अंदर नहीं लगा तो कल नहीं, तुम किसी और के अंदर आग लगा ही नहीं सकते हो, ये चीज जान लो, ठीक है। और रिश्तेदार बोले, कोई बोलने दो, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ चुपके से, जैसे आईटी क्लियर होगा, बगल वाले भैया इतना बोल रहे थे, जितना ताना उतना लड्डू, 2 ताने 2 किलो लड्डू जाएंगे उनके घर, 3 ताने 3, 10 ताने 10 किलो लड्डू जाएंगे उनके। निकलने तो दो मेरा आईटी। और ताने मारना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी तारीफ होती रहेगी ना तो आप पेड़ पे चढ़ जाओगे, चने के पेड़ पे। अरे हमको तो सब आता है, हम तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बंदा बेइज्जती नहीं होता है या जिसके लाइफ में बेइज्जती नहीं है उसकी लाइफ बेकार है, वो केवल ख्याली पुलाव। एक कहावत दी गई है, एक होता है खुशफहमी और होता है गलतफहमी। तो खुशफहमी यानी कि आपको पता है वो चीज गलत है लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो अरे हम तो सही कर रहे हैं। और एक होता है गलतफहमी जो अनजाने में होता है। तो ठीक है, शुक्रगुजार करिए कि आपके जीवन में ताने मारने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप ये कर पाते हैं। वो ना रहे तो आपके अंदर आग नहीं लगेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे और जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। एक वही रीजन होते हैं जो हमें वहां से लेके यहाँ तक। कौन कहता है कि रिश्तेदार कोई नहीं, रिश्तेदारी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ताने नहीं मारेंगे तो मजा कैसे आएगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। जो भी ताने मार रहा है एक लिस्ट बनाओ, नाम लिखो, निकलने के बाद इतने लड्डू भेजना है, सबका लिस्ट बनाओ, लगा डाल दीवार पे। सुकून भी मिलेगा जब भी देखोगे और एक अपने अंदर आग भी लगेगा, अरे यार सबके ताने हैं। प्रेशर नहीं लेना है, बस वो चीज को मेंटेन रखना है, हमें ये चीज करनी है। प्रेशर नहीं, सर प्रेशर आ गया तो काहे का प्रेशर यार, बाप से ज्यादा प्रेशर है क्या। तुम्हें जेईई की प्रिपरेशन करा रहा है, 18-19 साल के हो गए हो, बाकी जूते फटे हुए हैं, मम्मी ने 3 साल से साड़ी नहीं दी है,
किस लिए कि बेटे की जॉब लग जाएगी तो सब सही हो जाएगा, एक आस में। और अगर गलत फहमी में हो कि हम टाइम लेके अपने माता पिता को गुमराह कर रहे हैं या अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम, उसके बाद खुद ही को धोखा दे रहे हो, क्योंकि वो बूढ़े होते जा रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे, तुम जवान हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ी है। बुरा मत मानना, मैं बहुत ज्यादा फैमिली मैटर में बोल दिया, लेकिन ये रियलिटी है बेटा, ठीक है। तो अपने अंदर की चीजों को सही करो, एम अगर है तो उसके लिए जी जान लगा दो। भगवान भी कहे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे तो भी कौन नहीं, हम ही करेंगे, हमसे ही होगा। लेकिन अगर नहीं है, मैं फालतू का आ गए हो तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब भी चीज मैटर करती है। और मेरे तो इस बार 2 मित्र हैं, ठीक है, जो कि जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, क्योंकि इस बार मुझे पूरा यकीन है कि उनका जेईई मेंस का पेपर निकल जाएगा और वो एडवांस के लिए जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। दूसरा, आप जब पढ़ते हैं तो आप ये सोचने लगते बस हमें 7-8 घंटा पढ़ना है, उसी में हमारा दिन बीत जाता, नहीं। लेक्चर के बाद थोड़ा खेलो, दोस्तों से बात करो आधा घंटा, मम्मी पापा से बात करो जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे, बताओ कि आज पापा मैंने ये लेक्चर किया, मम्मी ये 2 सवाल थे, आई नहीं रहे थे, मैं बार बार लगाया, तीसरी बार में जाके आया। तो मम्मी कहती है बेटा आएगा आएगा, एक बार अच्छे से तो देखो। माँ बाप का जो सपोर्ट होता है ना दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। आप हार रहे भी होगे तो भी कहेगा बेटा जीतोगे जीतोगे जीतोगे, पता होता है फिर भी कि बेटे का दिल ना टूटे, बेटी का दिल ना टूटे, ठीक है। और डरना किस चीज के लिए, ये देखो, एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, तो इसको देखो, ये लड़की सब्जी बेच रही है, ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। क्या तुम लोग इससे गिरे हुए हो? नहीं ना, इसके लिए तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप मस्ती से पेपर दो। देखो, किसी भी चीज को अगर सर पर चढ़ा के करोगे कोई भी चीज नहीं होगा, लाइटली करो, सब कुछ करो। पढ़ने के बाद जाओ 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल या कुछ भी करना आप चलाओ, ठीक है, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, फ्रेंड से बात करो, ठीक है। मेरा एक मित्र है जो 2 लोग अभी मैंने बताया पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से एक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो सुबह उठ जाएंगे, 9 से 4 लेक्चर चलता है, ठीक है, जेईई का पीडब्ल्यू, तो भाई साहब लेके बैठ जाएंगे 9 से 4, नहीं हिलेंगे नहीं, इंच तक नहीं हिलेंगे वो क्लास के बाद भी। ऐसा नहीं कि डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन इससे क्या होता है बच्चों, आपका माइंड लैग हो जाता है, एकदम लैग हो जाता है, आपके पास बहुत नॉलेज हो जाता है बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा माइंड फ्री रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन के साथ ब्रदर आप थोड़ा सा खेलो कूदो हंसो बोलो, ठीक है, सब कुछ करो, क्योंकि आप एक ही चीज को ज्यादा कंसंट्रेट करते जाओगे तो एक तो सबसे पहले चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, सबसे पहला काम, कुछ हो या ना हो, जेईई नीट क्रैक हो या ना हो, चश्मे का नंबर बढ़ेगा। दूसरा, नॉलेज तो आ जाएगा लेकिन आपका माइंड लैग कर जाएगा, सिर दर्द होने लगेगा, ठीक है। जब भी मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठोगे तो इरिटेशन सा होने लगेगा। तो इसीलिए एक चीज के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें 8 घंटे स्कूल में बैठा दिया जाए 10 घंटे, तो क्या करोगे? दिन भर स्कूल ही में रहते हैं, इरिटेट हो जाओगे ना। हालांकि यानी 6 घंटे में लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो कोई भी चीज इतना सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है, हमें करना और करके दिखाना है। और लाइफ में इतना तो यार एम रखो कि 2-4 करोड़ कमा के दे यार पापा को, इतना तो रखना चाहिए। भारत देश यार इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें से 2-4 लाख ना 2-4 करोड़ ना कमा पाए तो यार बेकार है, ठीक है। तो अभी तो ये आपको लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आने वाले कल के लिए बोल रहा हूँ। आज आपका अगर सही हो गया तो कल आने वाला बहुत ज्यादा सही होगा, ठीक है। सारा मैटर आज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया ना, रिजल्ट के लिए प्रोसेस जरूरी है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए आज का प्रेजेंट आपका जरूरी है कि नहीं है ना। सो आशा करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, ठीक है। और बिंदास होके जेईई और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, तो आप करिए, ठीक है, विद रिलैक्स माइंड एंड हैप्पी। अपने मम्मी पापा से खुल के बात करिए, फ्रेंड के साथ घूमिए रहिए और पेपर को क्रैक करिए, ठीक है। तो चलता हूं मैं आपका प्यारा आंसर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।